राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करें। आज हम बताने जा रहे हैं एकादशी कब है, एकादशी का व्रत हम कब रहेंगे। जो अधिक मास की एकादशी ये पड़ रही है और इसको परमा एकादशी कहते हैं। परमा एकादशी के नाम से हम जानते हैं। तो इसमें दो एकादशी पड़ती है, एक होती पद्मनी एकादशी, एक परमा एकादशी। पद्मनी एकादशी जो पिछली बार निकल चुकी है वो पद्मनी एकादशी थी, और जो परमा एकादशी होती है वो कृष्ण पक्ष की होती है, उसको परमा एकादशी कहते हैं। और पद्मनी एकादशी शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। तो आप ये जाने कि एकादशी किस दिन रहेंगे। तो एकादशी 11 अगस्त को भी है और 12 अगस्त को भी है। हालांकि 11 अगस्त को 10वीं वेदी है, तो इस दिन नहीं रहा जाएगा एकादशी का व्रत। और 12 अगस्त को उदया तिथि की एकादशी है, और जो कि द्वादशी वेदी हमेशा एकादशी रहनी चाहिए। जैसा कि हम पिछले वीडियो में भी आपको बता चुके हैं कि एकादशी हमें हमेशा द्वादशी वेदी ही रहनी चाहिए, उसका फल प्राप्त होता है हमको। एकादशी जो 10वीं वेदी रही जाती है उसका हमें फल प्राप्त नहीं होता उतना, जितना हमको द्वादशी वेदी का फल प्राप्त होता है। और ये जो गृहस्थ होते हैं उनको द्वादशी वेदी की ही एकादशी रहनी चाहिए। और जो 10वीं वेदी की वो सन्यासी महात्माओं के लिए होती है। और जो कि अब की 12 अगस्त को शनिवार के दिन पड़ रही है, और उस दिन हम सब व्रत रखेंगे। जो भी लोग व्रत रखते हैं एकादशी का वो 12 अगस्त को ही रखेंगे। और एकादशी का व्रत 3 दिन का होता है, ये तो आप सब लोग जानते होंगे। जो भी एकादशी व्रत रहता है वो सभी जानते हैं। एकादशी का व्रत 3 दिन का माना जाता है। जैसे कि 10वीं का जो व्रत हो, 10वीं वाले दिन जब व्रत नहीं होता है तो आदमी तब जो मनुष्य को एक दिन पहले शाम के टाइम भोजन इत्यादि नहीं करता है, जिसमें चावल इत्यादि बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। और 10वीं को तो होता ही है, वो एकादशी को तो होता ही है व्रत, 10वीं को एक बार खाना खाना चाहिए। और द्वादशी को भी एक बार ही भोजन करना चाहिए। तो इस तरह से ये 3 दिन का व्रत माना जाता है। और एकादशी को तो अन्न खाया ही नहीं जाता है, फलाहारी रहा जाता है। और ये द्वादशी की ही एकादशी रहेंगे। और परमा एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जो अधिक मास में जो एकादशी होती है उसका व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसका एक दुर्लभ संयोग होता है इसका। इसका एक जो इसका जो फल है लाखों गुना ज़्यादा प्राप्त होता है। और जो आम एकादशी होती है, जो प्रत्येक महीने की जो एकादशी है, 12 महीने की 24 एकादशी जो होती है, उससे भी ज़्यादा महत्व ये अधिक मास की एकादशी का होता है। तो इस व्रत को जरूर रखना चाहिए। और अधिक मास की एकादशी का जो व्रत रखते हैं वो बहुत ही फलदायी होता है। और नारद पुराण के अंतर्गत कहा भी गया है, नारद पुराण में लिखा है कि एकादशी का व्रत का जो जो भी साधक करता है, स्त्री पुरुष बच्चे जो भी करते हैं, बुजुर्ग जो भी करते हैं, उनको जब अंतिम समय आता है, जब प्राण वगैरह निकलते हैं, जब प्राण निकलते हैं शरीर से, तो बहुत कष्ट होता है। जब प्राण निकलते हैं शरीर से तो करोड़ों बिच्छू जैसे डंक मार रहे हैं, इस तरह का मतलब हमारे शरीर में मतलब बहुत पीड़ा होती है। और उसमें बहुत ज़्यादा कष्ट शरीर को मिलता है। तो नारद पुराण में ऐसा लिखा है कि जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं, कोई भी एकादशी हो, जो लोग भी व्रत रखते हैं, उनको जब अंत समय आता है तो उनके प्राण निकलने में कष्ट नहीं होता, उनके प्राण आराम से निकल जाते हैं। जैसे कि सैकड़ों बिच्छू डंक मारने जितना कष्ट होता है, तो ऐसे जब प्राण निकलते हैं तो इतना कष्ट नहीं होता है। और थोड़ा बहुत तो कष्ट सभी को होता है प्राण निकलने में, लेकिन तब इतना कष्ट नहीं होता है। इसलिए हम सबको एकादशी जरूर रहनी चाहिए। और हर एकादशी का अपना एक अलग महत्व है। और साल में 12 एकादशी होती हैं, और जब अधिक मास होता है तो वो एकादशी साल की 24 एकादशी हो जाती है। इस तरह से हम सबको एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए और लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। और उस दिन अगर जो लोग व्रत नहीं भी रहते हैं, जैसे मान लीजिए बुजुर्ग हैं और या बीमार व्यक्ति है, नहीं रहता है व्रत, नहीं रह सकता है, तो उस दिन उसको चावल का त्याग करना चाहिए।
चावल नहीं खाने चाहिए एकादशी वाले दिन, बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। और कहते हैं कि एकादशी के दिन चावल भी नहीं खाना चाहिए और हमको रोटी का भी सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे पराठे बना लें, पूड़ी बना लें, तो इस तरह से कर लें। अगर नहीं पराठे बनाना चाहते तो हल्का सा घी लगा लें, ज़्यादा ज़्यादा नहीं, हल्का सा ही घी जब सेके तो उसमें लगा लें, तो वो रोटी का भी सेक हट जाएगा तो पराठे का आ जाएगा। तो इस तरह से हम उसका फल प्राप्त कर सकते हैं। तो हम सबको एकादशी रहनी चाहिए। ये हमने आपको जानकारी दी, जितनी जानकारी हमको दी, और आगे जो जानकारी होगी हम आपको बताएंगे। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। और हमको यह ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि जो हमने आपको जानकारी दी वो आपके लिए लाभकारी है कि नहीं है, और आपको कैसी लगी, इसके बारे में हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आगे भेजिए और लाइक शेयर ज़रूर करिए, जिससे कि और भी लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकें। और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। राधे राधे।